हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है और यह आपके पेपर में लगभग हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय को तो आप जरूर ही याद कर लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं जैसे जैसे मैंने लिखा है, अगर उस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर अपने कॉपी में लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतने फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप मत भूलिएगा, इनके जीवन परिचय को जरूर ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डाल देना है जीवन परिचय हेडिंग। ठीक है, आपको स्केच से, काले कलर के स्केच से आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। देखिए, बहुत लोग स्टार्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो ऐसे आपको स्टार्टिंग नहीं करनी है। इस ऐसे आप अगर आप लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, आपके कॉपी से इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपको पहले उनके बारे में कुछ लिखना है, उनकी जो प्रसिद्धि है, आखिर वो कैसे थे, उनकी कुछ तारीफें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। अब आपको आगे लिखना है कि उनका जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, यह नहीं कि उनका जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी भी नहीं लिखे, सिर्फ लिख दिए सुंघनी साहू मतलब नामक स्थान पर हुआ था। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको दो ही लाइन लिखना है, पर दो ही लाइन में आपको उनका पूरा इंट्रोडक्शन दे देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में, वो भी प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आगे आपको लिखना है कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है, उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता जो थे देवी प्रसाद, उनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। तो उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह यानी उनके दादाजी, ठीक है, शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त थे और दयालु भी थे। ठीक है, इनके जो पितामह थे वो परम शिव भक्त थे, ठीक है, और दयालु भी थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ठीक है, अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और व्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। ठीक है, उन्होंने बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि नामक स्थानों की, तीर्थों की यात्रा की। ठीक है, यात्रा से लौटने के बाद, ठीक है, यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। तो इनके ऊपर अब दुखों का संकट टूट गया। इनका जो बाल्यकाल था बहुत ही सुखमय भी था, पर कुछ समय बाद इनके ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। ठीक है, तो प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभु रत्न ने किया। अब उनके माता पिता का तो निधन हो गया, तो उनके जो बड़े भाई थे तो उन्होंने ही इनकी शिक्षा दीक्षा की और इनका पालन पोषण किया। उनके बड़े भाई ने, शंभु रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, और उनका नाम जो था वो क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किंतु उनका मन वहां न लगा। देखिए, आपको इसको रटना नहीं है, आपको एक कहानी की तरह याद रखना है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर रटते रहेंगे तो आप पेपर में जाएंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन 100 अध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। 100 अध्याय का मतलब होता है अपने से, यानी सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके उन्होंने घर पर ही प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्यानुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। ठीक है, वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते रहे और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन
काव्य रचना में अधिक लगता है तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। जब पहले ये कुछ काव्य रचना करते तो इनके जो बड़े भाई थे वो मना करते थे, कहते थे तुम पढ़ो, ये सब नहीं करना है। लेकिन जब वो ये देखे कि उनका जो मन है उसी में लग रहा था, उसी में उनका रुचि था, तो वो फिर मना नहीं किए, उनको कहे कि आप करिए जो आपको करना है, ठीक है। तो काव्य रचना में अधिक लगता है तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे, ठीक है। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग में आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभु रत्न जी का निधन हो गया। इसी बीच उनके जो बड़े भाई थे शंभु रत्न, यानी उनका भी निधन हो गया। हो जाने से घर की स्थिति खराब होगी। उनके एक ही बड़े भाई थे, अब उनका भी मृत्यु हो गया, तो सारा जो अब इनके ऊपर कार्यभार था वो जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गए। तो इनके जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो बेचने के बाद ये कर्ज में आ गए। इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके इन्होंने कर्ज को समाप्त कर दिया, लेकिन यह एक क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और इसी रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आपको इतना इनका जीवन परिचय लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ जीवन परिचय ही नहीं लिखना है बल्कि इनकी रचनाओं को भी लिखना है, ठीक है। किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो उनकी रचनाएं भी लिखने के लिए देता है, रचनाएं पर भी 1 नंबर आपको दिया जाता है। तो फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है रचनाएं, ठीक है। क्या लिखनी है? रचनाएं। तो इसमें आपको 3 या 4 रचनाएं लिख देना है जो कि मोस्ट आईएमपी हो, जैसे आंसू हो गया, कामायनी हो गया, छाया हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, तितली आदि आदि आपको लिख देना है, क्योंकि और इनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, ठीक है। तो रचनाएं में 3-4 रचनाएं आपको लिख देनी है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैंने जैसे जैसे लिखा है आप अपने फेयर में लिख लीजिएगा और इसी को याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और अपने कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आपको किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जीवन परिचय चाहिए या आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।